गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है कंप्यूटर का जो है सेकेंड क्लास जो है पढ़ेंगे, जिसमें से कंप्यूटर का जो है पीढ़ियाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का जो जनरेशन होता है कि कौन से जनरेशन में किस तरह से कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ है, इसके बारे में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, कि कौन से कंप्यूटर जो है बाई टाइप जो है कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, बाई साइज़ कितने प्रकार के होते हैं, बाई पर्पज़ कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है प्रश्न को भी जो है डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो है इससे संबंधित जो है 30 प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक से आता है सवाल एक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमने आपको दिया हुआ है डेटा, ये डेटा जो है रामबाण है। ठीक है, मतलब जो है आप 4 पेज का किताब पढ़ लो या फिर ये डेटा पढ़ लो एक साथ एक बार, आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पीढ़ी, जनरेशन, प्रथम जनरेशन, द्वितीय, तीसरी, चौथी और पांचवी। इसका डेट है, इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, मेमोरी क्या है, इसका स्पीड गणना कैसे करते हैं, कौन सी भाषा यूज किया गया था और उदाहरण इसका क्या है। बस यहीं से सवाल पूछता है। जैसे कि जो प्रथम जनरेशन है, जो प्रथम जनरेशन में जो कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया था, निर्वात ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। और ये जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, मशीनी भाषा और बाइनरी संख्या 01। ठीक है, मेमोरी का टाइप क्या था, पेपर टेप या फिर पंच कार्ड। ठीक है, और इसकी गणना कैसे करते थे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में, तो मिली सेकेंड से इसकी गणना जो है किया जाता था। ठीक है, तो ये लाइन में जितने भी लिखा हुआ है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फैक्टो सेकेंड, इस लाइन को आपको याद रखना है कि कौन से जनरेशन में जो है कौन सा जो है गणना का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस लाइन को एकदम याद ही रखना है। इसके अलावा जो है कौन से जनरेशन में, कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा का यूज किया जाता था, इस लाइन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल तो देखिए, यहाँ पे प्रथम जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, सॉफ्टवेयर कौन सा था, मशीनी भाषा या फिर बाइनरी 01, मेमोरी पेपर टेप पंच कार्ड, और गणना किससे की जाती थी, मिली सेकेंड से, मशीनी भाषा का यूज किया जाता था। उदाहरण के तौर पर क्या है, एनिएक। ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अभी इससे संबंधित हम सवाल देंगे आपको। फिर जो दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर था, इसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। इसमें जो सॉफ्टवेयर था, असेंबलर यूज किया गया था और कंपाइलर। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेमोरी कौन सा यूज किया जाता था, चुंबकीय टेप और डिस्क। और इसकी गणना जो सेकेंड जनरेशन की जाती थी, माइक्रो सेकेंड से की जाती थी। ठीक है, और कौन सी भाषा का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में, तो कोबोल फोर्ट्रन। ठीक है, तो ये जो भाषा है ना, मशीनी भाषा, कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल, बेसिक, ओराकल, जावा, HTML, इसका एक अलग क्लास लेंगे, उसमें आपको हम इस भाषा को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि दूसरी पीढ़ी में जो भाषा यूज किया गया था वो कोबोल था और फोर्ट्रन था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे, IBM 1401। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरी पीढ़ी में। ये जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसमें जो है IC चिप का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप का। ठीक है, जो सिलिकॉन का बना होता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा था, इंटरप्रेटर लगा हुआ था। चुंबकीय स्टोरेजों में जो है वृद्धि की गई थी। इसकी गणना जो है तृतीय जनरेशन की नैनो सेकेंड में की जाती थी। इसमें जो भाषा यूज किया गया था, पास्कल किया गया था, बेसिक किया गया था और सी किया गया था, ओनली सी। ठीक है, तीसरी जनरेशन का एग्जाम्पल है IBM 360। ये सवाल आपको हम अभी आने वाले जो है नीचे देने वाले हैं आपको इससे संबंधित एक सवाल, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जो चौथी पीढ़ी है, इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है यूज किया गया था, VLSI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स, इसमें सॉफ्टवेयर यूज किया गया था। अर्धचालक मेमोरी का जो है प्रयोग किया गया था। और चौथी जनरेशन की जो कंप्यूटर थे, उसकी गणना जो है पिको सेकेंड में की जाती थी।
ठीक है। भाषा का जो यूज किया गया था वो ओरेकल था। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? IBM PC, एप्पल PC। अब हम लोग जो है 5वीं जनरेशन को देखिए। ये जो 5वीं जनरेशन है ये वर्तमान का जनरेशन है, ठीक है। मतलब कि अभी भी 1990 से लेकर के 2023 तक का जो जनरेशन है ये 5वीं जनरेशन है। इसमें जो है हार्डवेयर का जो यूज किया गया था ULSI, LSSI, लैपटॉप, इंटरनेट, ठीक है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था इंटरनेट संबंधी और मल्टीमीडिया। इसमें जो मेमोरी यूज किया जाता है अभी, इसमें जो है वर्चुअल मेमोरी यूज किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क यूज किया जाता है। और जो 5वीं जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसकी स्पीड जो है फैक्टो सेकेंड में की जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा का यूज़ किया गया है 5वीं जनरेशन में? तो जावा यूज करके, ठीक है। इसके अलावा HTML। और 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाउट है, जैसे कि VLSI क्या है, ULSI क्या है, SLSI क्या है, तो इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले VLSI, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक है ULSI, तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक है SLSI, इसका मतलब होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हम आपको जो है आने वाले सवाल में ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे। तो ये जो 5वीं पीढ़ी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि वर्तमान जो है कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन जो है यूज़ किया जा रहा है, 5वीं पीढ़ी, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास जो है इसी 5वीं पीढ़ी में जो है हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो 5वीं पीढ़ी में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कंप्यूटर का प्रयोग जो है 5वीं पीढ़ी में किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा जो है PC हो गया, ठीक है। इसमें कौन सी मेमोरी यूज़ किया जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क यूज़ किया जाता है, जैसे कि CD, इसके अलावा DVD, ठीक है, तथा ब्लू रे डिस्क। ये सब का प्रयोग जो है 5वीं जनरेशन में किया जा रहा है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट क्लास नंबर 3 में जो है हम डिटेल में आपको बताएंगे क्या होता है, UPS क्या होता है, मोडम क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, PC, ये सब सारा डिटेल जो है अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखिए आपको समझ में आ गया ना, प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। अब हम लोग सवाल करते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको जो जो चीज़ बताया गया, ठीक है। एक मुख्य जो हार्डवेयर है इसको याद करना है कि प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, चौथी में और 5वीं में, ठीक है। इसके अलावा भाषा याद करना है आपको, उदाहरण याद करना है और इसकी गणना जो है कैसे की जाती थी, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल पे देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि वॉल्व जो है किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, ठीक। वॉल्व कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब या फिर थर्मियोनिक वॉल्व मशीन का उपयोग करके विकसित किया गया था। समझ में आ गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लिखा है ना निर्वात ट्यूब प्रथम जनरेशन, लिखा है ना यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि वॉल्व जो है किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है, तो प्रथम जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब या फिर थर्मियोनिक वॉल्व मशीन का उपयोग करके जो है विकसित किया गया था। आगे देखिए एक और सवाल है कि विच इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर। अभी जो आपका जो है मॉडर्न जो कंप्यूटर है उसमें क्या यूज किया गया है, वॉल्व नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब नहीं होगा, VLSI इंटीग्रेशन मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5वीं जो है मॉडर्न है, अब मॉडर्न में ULSI अल्ट्रा लार्ज और सुपर अल्ट्रा लार्ज जो है प्रयोग किया गया है। VLSI का चौथी में किया गया था।
यहाँ पे आप केवल एक चीज़ कट कीजिएगा, ठीक है। ये जो सवाल पूछा गया है कि विच इज़ यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर, तो यहाँ पे VLSI के जगह पे यहाँ पे आप कर दो ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वेरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा अल्ट्रा, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सवाल गलत था, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट इज मेड ऑफ, जो IC सर्किट होते हैं वो बने होते हैं किससे, पता है आपको? JSSC जो है एक बार पूछा था कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है, IC जो होते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और ज़्यादा पुराना सवाल ये नहीं है, आपका जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसी वक्त पूछा गया था कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज जो है कंप्यूटर के किस जनरेशन से है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड जो चिप है इसका प्रयोग करके जो है तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर को जो है बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये जो IC का यूज किया गया था कौन से जनरेशन में? 3rd जनरेशन में, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय टर्बो स्विच। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसके द्वारा बढ़ाई या फिर घटाई जाती है? टर्बो स्विच के द्वारा बढ़ाई या फिर घटाई जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अगर आप जो है रैम का जो साइज है इसको इंक्रीज करके, ठीक है। आगे देखिए, इंटेल कंपनी मैन्युफैक्चर विस कंप्यूटर्स पार्ट्स। ये जो इंटेल कंपनी है ये जो है कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स को जो है बनाती है? इंटेल कंपनी। तो इंटेल कंपनी जो है माइक्रो प्रोसेसर को जो है बनाती है। आप जब लैपटॉप लोगे ना तो लैपटॉप में कीबोर्ड के नीचे जो है, ठीक है, एक वाइट कलर का स्टिकर रहता है, ठीक है, लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा वाइट कलर का, यहाँ पर लिखा रहेगा इंटेल कोर i5 या फिर i3 या फिर i7, इस तरह करके कुछ लिखा रहता है। तो ये क्या बनाता है? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। ये क्या होता है आने वाला क्लास में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर लिखा है किसी इमेज की रिड्यूस्ड साइज संस्करण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थंबनेल कहा जाता है। आप देखे होंगे जब आप YouTube सर्च करे होंगे ना तो जो वीडियो होता है उसके ऊपर में एक थंबनेल लगा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ही क्लासेस होता है YouTube में, तो वहाँ पे जो है थंबनेल लगा होता है टॉप झारखंड जी के, और जैसे क्लिक करते हैं तो फिर हमारा क्लास उसमें चालू हो जाता है। तो ऊपर में जो इमेज लगा होता है ना उसी को जो है थंबनेल कहा जाता है, ठीक है। इसी इमेज की रिड्यूस्ड साइज संस्करण को क्या कहा जाता है? थंबनेल। एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का जो है उपयोग किया था? अभी तो बताए थे IC, यहीं पे देख लीजिए, ये जो डेटा हमने दिया हुआ है आपको, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज कब किया गया था? दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग किया था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर को जो है बनाया गया था, ठीक है। पहली में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ये देखो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, ठीक है। 3rd जनरेशन में क्या यूज किया गया था? IC इंटीग्रेटेड चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट को। अब आगे देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो डिजाइन किया गया था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहा गया था? अबेकस को, एनालिटिकल इंजन को, कैलकुलेटर को, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को? तो कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनके द्वारा जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है डिजाइन किया गया था उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन को आमतौर पर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। और
और आंशिक रूप से बनाया गया पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके अलावा जो है दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है, अरे आपको हम बताए थे ना यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में बाय टाइप में 3 कंप्यूटर बताए थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसी से एक सवाल बच गया था, उसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि दुनिया का पहला जो है ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एनियक। ठीक है, एनियक, ENIAC दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और इसमें जो है ये जो कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का। अब यहाँ जब देखोगे डेटा में, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और यही तो उदाहरण दिया गया है एनियक। देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था कि ये जो आपका दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है, एनियक है। इसमें जो है एनियक जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके जो है इस कंप्यूटर को बनाया गया था। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और इसका वजन कम से कम 50 टन था, बहुत भारी, बहुत हैवी। फिर लिखा है कि वाणिज्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, वाणिज्यिक के यूज के लिए जो है उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक। आगे देखिए एक और सवाल है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी, निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए, एनियक या फिर एडवांस आदि पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है किसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। एनियक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एडवैक जो है ये भी जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है, जिसका होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एनियक या फिर एडवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, और इसका एग्जाम्पल, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आपको याद रखना है, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, वैक्यूम ट्यूब वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित कर दिया गया था कौन से जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, पहला में जो है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में जो है ट्रांजिस्टर, तीसरा में जो है IC। ठीक है, और फिर जो है चौथा में जो है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवा में जो है ULSI या फिर SLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये पांचवा जो जनरेशन था इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो है प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया था कौन से जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर फर्स्ट यूज्ड इन, IC का यूज कौन से जनरेशन में किया गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तीसरा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, थर्ड जनरेशन में। आगे देखिए कि IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। सबसे पहले आप चले जाओ यहाँ पे, IBM 360 किसका एग्जाम्पल है, कौन से जनरेशन का, तीसरी जनरेशन का। ठीक है, यही सवाल तो पूछा गया था यहाँ पे। देखिए कि IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर जो है कौन से जनरेशन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। ठीक है, आगे देखिए, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज, IC का पूर्ण रूप क्या है, अभी आपको हमने बताया है इंटीग्रेटेड सर्किट। C नंबर, GSSC जो है पूछ रखा है इसको। आगे देखिए, कंप्यूटर के लिए
आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन धातु के जो है बनाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का जो है सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ठीक है, आगे देखिए कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI सर्किट में बदल दिया था? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, अभी तो बताए थे पहला जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में ट्रांजिस्टर। तीसरा में आईसी। चौथा में जो चौथा जनरेशन था उसमें VLSI। पांचवा में ULSI या फिर SLSI। समझ गए ना? वैक्यूम ट्यूब पहला में, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी, चौथा में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पांचवा में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर इसको कह सकते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सवाल क्या पूछा गया है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI में, इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI में, मतलब फोर्थ जनरेशन। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सवाल है। तो इसमें जो है आईसी को बदल करके VLSI में कौन से जनरेशन में किया गया था? फोर्थ जनरेशन में। आगे देखिए एक और सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन से जनरेशन में किया गया था? चौथी पीढ़ी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेटा जाइए, यहाँ पे चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों का यूज करके जो है चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है, तो वही जो ऊपर में जो बताया ना कि जो डेटा जो हमने दे रखा है ये रामबाण है। आप 4 पेज किताब में दिया हुआ है, आप कोई भी किताब निकालो कंप्यूटर का आपको मिल जाएंगे, लेकिन 4-5 पेज पढ़ोगे और बस आपको जो ये डेटा दिए हैं बस आप इसी को पढ़ के चले जाओ ना, सारे क्वेश्चन बना के आओगे। फिर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ULSI, इसके अलावा जो है SLSI का प्रयोग किया जाता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है प्रयोग करके जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाया जाता था। इसलिए तो अभी सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। समझ गए ना? ये जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया जा रहा है इसमें क्या यूज किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI का। आगे देखिए एक और सवाल है, इसको देखिए कि वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग किए जा रहे हैं? ये सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5वीं पीढ़ी का। ठीक है, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है प्रयोग किया जा रहा है। फिर आगे एक और सवाल है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर जो है किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में माना जाता है? बिग आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग जो है पिछले क्लास में यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, बाय साइज के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। यहाँ पे जो पूछा गया है कि आकार के अनुसार, साइज के अनुसार जो है कौन से कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जो है जाना जाता है? राइट आंसर जो होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पे जो है आप देखिए ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका यूज जो है रेलवे आरक्षण जहाँ पे होती है, जहाँ पे आप टिकट वगैरह रेलवे में कटाना चाहते हैं वहाँ पे यूज होता है। बीमा कंपनियों के पास होती है ऐसे कंप्यूटर, अनुसंधान संस्थान के पास ऐसी होती है कंप्यूटर, एयरपोर्ट में जो है इस तरह के कंप्यूटर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता जो है बहुत ही अधिक होती है इसमें। अब आगे देखिए, इसका समझ में आ गया ना कि कौन साइज के अकॉर्डिंग जो है कौन से कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। इसके अलावा आगे देखिए कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था कौन सा? तो PDP-8 जो है यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो है 1958 में जो है निर्मित किया गया था और पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, इसका नाम आपको जो याद रखना, बाकी ये जो 3 फुल फॉर्म है इसका भी नाम आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, PDP-8। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था?
विश्व का पहला लैपटॉप जो है बाजार में कौन सा लाया था? तो इसका राइट आंसर होगा इप्सन। ठीक है, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने जो है, इप्सन जो कंपनी है, इन्होंने जो है बाजार में उतारा था। यह जो है इप्सन HX20 के नाम से जो है 1981 में आया और यह जो है 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी से युक्त था। ये जो लैपटॉप था इसमें जो है कीबोर्ड में जो की होते हैं उसमें 68 की थे और रिचार्जेबल बैटरी के साथ जो है पहला लैपटॉप जो है एप्सन कंपनी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। आगे देखिए, एक और सवाल है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, इसको जो है पीसी कहा जाता है। ठीक है, लैपटॉप अलग होती है, ठीक है, लैपटॉप जो है अलग होती है और पीसी जो है अलग होता है। ठीक है, आप स्कूल में देखते होंगे टेबल में रखा रहता है इस तरह का पीसी। ठीक है, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर, उसको जो है पीसी कहते हैं। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और लैपटॉप अलग होता है, ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर अलग होते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। आगे देखिए, एक और सवाल है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ये जो आईबीएम है इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये जो आईबीएम है कंप्यूटर का निर्माण करती है और ये जो है अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर जो है उसका निर्माण सर्वाधिक करती है आईबीएम और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी सवाल जो है जेएसएससी जो है पूछ रखा है। आगे देखिए, अच्छा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एकदम, ठीक है, कि ये जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आईबीएम है, ये जो आईबीएम कंपनी है, इसका निक नेम है क्या है? बिग ब्लू। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि बिग ब्लू के नाम से जो है किस कंपनी को जाना जाता है, तो आईबीएम को जाना जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है इसको जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? अब यहाँ पे आपको जो है, हमने बोला हुआ था आपको कि आप जो है एक डेटा आपको दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, परम 8000 किस संस्था ने किया था? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कहाँ पे है सीडैक? कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक ने किया था। कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसी प्रकार जो है एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? कौन सी है? ये जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में, ठीक है, जिसको बार्क भी कहा जाता है, इसके द्वारा कौन से सुपर कंप्यूटर जो है विकसित किया गया है? हमने पिछले क्लास में आपको जो है हम बताए हुए थे कि डेटा को आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में बार्क के द्वारा अनुपम नाम से सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम। ठीक है, तो ये जो डेटा हम देते हैं ना आपको, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है। इसी प्रकार आज की क्लास में भी जो है हमने आपको जो है पीढ़ी से संबंधित एक डेटा दिया हुआ है, आप इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं क्या? देख लेते हैं। 30 प्रश्न नहीं, आज इतना ही था। ठीक है, देखिए और भी अगर प्रश्न इस टॉपिक से छूट जाता है तो आने वाले क्लास में जब मुझे दिखेगा या फिर जैसा जैसा याद आएगा ना, उसके बाद जो है आने वाले क्लास में उसको हम डाल देंगे। ठीक है, अभी जितना हम करवा रहे हैं ये सब बेसिक जो है प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक से सवाल पूछता है, तो इस सब को जो है पढ़ के आप जाइए। ठीक है, ये सब टॉपिक को जो है छोड़ना नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बहुत जल्द जो है आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो देख लीजिए। ये जो है ये सब सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। सीपीयू, मदरबोर्ड, इसके अलावा जो है माउस, कीबोर्ड क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मॉडम क्या होता है, स्पीकर क्या होता है। ये जो मॉडम है इससे सवाल जो है पूछा गया था एक बार जेएसएससी के द्वारा। इसके अलावा जो है और भी चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
जितने भी पार्ट्स होते हैं ना कंप्यूटर का, वो सारे चीज़ों को जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नए छात्र हैं, 1-2 क्लासेस अभी यूट्यूब में फ्री में हम दे रहे हैं वैसे डेमो के तौर पर। ठीक है, तो जो नए छात्र हैं आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल लैब इंस्टॉल करके जो है कंप्यूटर का क्लास जो है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 40+ जो है क्लास लिए जाएंगे। इसी तरह का PDF दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, थ्योरी और जो MCQ प्रश्न होते हैं सारे चीज़ डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, मात्र 310 रुपये इसका प्राइस रखा हुए हैं। हल्का सा भी आपको डर लग रहा है कि झारखंड सचिवालय या फिर LDC की परीक्षा में कंप्यूटर में जो है थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आप इसको निफिक्र होकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z, ठीक है, 0 to हीरो, ये सारे क्लासेस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर में तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, क्लास 1 से लेकर के स्टार्ट कीजिए और जहाँ तक क्लासेस जाएगी वहाँ तक पढ़ के जाइए, आप आराम से जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इस डेटा को भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में जो है कुछ डेटा हमने दिया हुआ है, जैसे कि अबेकस। तो अबेकस जो कंप्यूटर है, इसका विकास जो है 2000 से 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला आंतरिक कैलकुलेटर था ये। अगर पूछेगा कि गणना करने के लिए पहला कैलकुलेटर का नाम क्या था, अबेकस था। इसी तरह से बहुत कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि हरमन टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, कार्ड में डेटा पंच करने और एकत्रित डेटा को सारणीबद्ध करने के लिए एक कोड और उपकरण तैयार किया गया था। ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे ENIAC, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग डिवाइस। यूनिवैक 1 व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर और बड़ी मात्रा में उत्पादित किया गया था। तो इस डेटा को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।